जो आप हफ्तों के न बदलेगी। जिंदगी सालों में नहीं बदलती, जिंदगी महीनों में नहीं बदलती, जिंदगी हफ्तों में बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जब आप जिंदगी को बदलने का फैसला कर लेते हैं। When you decide life is changed। सालों नहीं चाहिए कि यार जिंदगी बदलने के लिए। अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, अगर जिंदगी सालों में बदलनी होती, कितनी उम्र मेरे बेटे की जी? 22 बदल चुकी होती। कितनी है आपकी साहब? बैठ के 37 साल। आज अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, सर मैं आपको एक आईना दिखाऊंगा, बस मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करके जाऊंगा, मैं एक आईना आपके सामने रखूंगा और दुनिया में आईना वो वाहिद चीज है जो बिल्कुल सच बोलता है, जो होता है वही दिखाता है। बस समझ आ रही मेरी बात की? आज अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ। 37 साल गुजार दिए यार तूने, 40 साल गुजार दिए तूने, 45 साल गुजार दिए तूने, 22 साल गुजार दिए तूने, 36 साल गुजार दिए तूने। व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ? तूने क्या किया अपनी जिंदगी में? क्या अचीवमेंट है तेरी? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए साहब। मैं नहीं पूछूंगा आपसे, कोई और नहीं पूछेगा आपसे, अपने आप से आप खुद पूछिए कि तूने किया क्या इन 27 सालों में? तूने इन 22 सालों में क्या तुर्रा मारा? तूने इन 23 सालों में क्या केटू फतह किया? क्या अचीवमेंट है तेरी? बता। तो मेरे ख्याल में जवाब आएगा आई हैव नो अचीवमेंट। यस और नो? आपको आंसर क्या निकलेगा आपके अंदर से? आई हैव नो अचीवमेंट्स, नथिंग टू डिस्कस, नथिंग टू डिस्क्राइब, मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। देन अगेन क्वेश्चन योरसेल्फ, 22 साल गुजार दिए तूने, अभी तक कोई इंकलाब नहीं किया, कब करेगा? तब करेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का। आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, अल्लाह भी नहीं कर सकता यार, जब तक आप नहीं करना चाहेंगे। जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा आ जाता है तो फिर आप जैसे लोगों के लिए एक शायर कहता है, उठ बांग कमर क्यों डरता है, उठ बांग कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, और सारे काम हो जाते हैं जब बंदा कोशिश करता है। मैंने एक जगह पे कुछ दिन पहले एक बड़ी प्यारी इबारत पढ़ी, जो तसव्वुर में नहीं, वो तस्वीर में नहीं। शायद आपने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा अगले दिन, और मैं बड़ा देर तक इसके ऊपर सोचता रहा। अकरम, बड़ी देर तक इसके ऊपर सोचता रहा। जो तसव्वुर में नहीं वो तस्वीर में नहीं। तो तस्वीर और तसव्वुर का आपस में बामी मरबूती मंतक क्या है? तसव्वुर और तस्वीर का एक दूसरे के लिए होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपके पास नेगेटिव नहीं होता आप तस्वीर नहीं ले सकते। ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने कभी रील वाले कैमरे चलाए हैं। चलाए नहीं है तो देखे तो होंगे। वो रील वाला कैमरा होता था ना, 36 तस्वीरें होती थी उसमें, पूरा शादी की तस्वीरें बनानी, आखिर में पता चलना रील तो के छाड़ गई है। वो 36 तस्वीरें निकालते थे ना, तो एंड पे पता चलता कि उसको रोशनी लगी थी तो तस्वीरें जल गई। तो बड़ा अफसोस भी था, यार इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई थी, शादी का ओकेजन था, 2 फिल्में पूरी भरी थी, 72 तस्वीर बनाई, वो सड़ गई हैं। तो आपको तस्वीर बनाने के लिए क्या चाहिए होता था पहले? नेगेटिव। अगर किसी को याद हो तो कभी आपने कॉलेज स्कूल के एडमिशन फॉर्म पे अगर आपने पिक्चर कभी लगाई हो, या शिनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कभी तस्वीर बनाने के लिए आपने किसी फ़ोटो स्टूडियो का रुख किया हो, तो फ़ोटो स्टूडियो वाले ने आपको 4 तस्वीरें भी दी होंगी पासपोर्ट साइज, और साथ एक लिफाफे में आपको नेगेटिव दिया होगा काला सा। तो उससे पूछा गया कि यार ये क्यों दे रहे हो साहब? तो वो कहते हैं कि दोबारा आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव भिजवा देना, तस्वीर मिल जाएगी। हेलो। तो वो नेगेटिव क्या होता था? वो नेगेटिव एक खाका होता था, वो तस्वीर नहीं होता था, वो एक खाका होता था। खाका क्या? स्केच। क्या होता था? स्केच होता था। वो स्केच एक तस्वीर बनाता था। जिस तरह एक कैमरा एक स्केच रख लेता है,
वैसे ही आपका दिमाग एक स्केच रख लेता है। आज तक हम लोगों की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट क्यों नहीं आई? आई विल लेट यू नो। मैं आपको बताता हूँ, आज तक हमने लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंकलाब क्यों नहीं किया, आज तक हम अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले सके, आज तक हम अपना कोई बड़ा घर क्यों नहीं बना सके, आज तक हमने अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवा सके, आज तक हम अपनी माँ को हज उम्रा क्यों नहीं करवा सके, आज तक हम अपने माँ बाप के कर्जे क्यों नहीं खत्म कर सके, आज तक हम अपने माँ बाप के वो बाप दादा के पुराने घरों के टूटी दीवारों के प्लस्तर क्यों नहीं लगा सके। आई वुड लेट यू नो कि वो वजह क्या होती है। वजह ये होती है कि हमारा दिमाग उस स्केच को एक्सेप्ट नहीं करता। अव्वल तो हमारा दिमाग वो स्केच क्रिएट नहीं करता। अगर क्रिएट गलती से हो जाए तो मोहल्ले में, इलाके में, खानदान में लाखों ऐसे हराम के पिल्ले होते हैं जो स्केच के ऊपर हाथ मारने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपने कभी रेत के साहिल पे या कभी घर में पड़ी रेत के घरोंदे बनाए, आपने रेत के अंदर पैर डाल के घर बनाया कभी है जी? बचपन में वो रेत के अंदर ना ऐसे जूते उतार के ना ऐसे ऊपर रखते थे, ऊपर मिट्टी चढ़ाते थे, फिर आराम से किस किस से बनाया हुआ है वो? आपने नहीं बनाया कभी जी? इधर ही हो या कहीं गई हुई हो? इधर ही हो ना? हाँ ना, मैं बेटा जवाब हो ना, जिंदा ही बैठी हो, सांस ले रही हो ना, तो बोलती जो अव्वल तो घर से आना नहीं था, अब आगे तो कुछ लेके जाओ। हेलो, हाँ अव्वल तो आना ही नहीं था, अब आगे तो कुछ लेके जाओ या खाली ना जाओ। तो आपने वो घर कभी किसी को बनाता देखा आपने? रेत के ऊपर जो घर बना करते थे, कभी टीवी में तो देखा होगा, किसी फिल्म में देखा होगा, कितने दे देखे हो नहीं, कितों आ गई है? पश्तो स्पीकर हो, उर्दू स्पीकर हो? उर्दू स्पीकर है, थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि मुझे सुनाई देता रहे। तो आपने वो रेत के घर कभी टीवी में देखे होंगे। जो रेत का घर बना रहा होता था वो बड़ी मेहनत से बनाता था, लेकिन उसी वो बनाने वाले के साथ एक ऐसा शरारती दोस्त होता था जो बनाने वाला जैसी पनाज लेता था वो इधर से आता था, वो मिटा देता था और उसका वो सारे का सारा नक्शा फिर से खराब हो जाता था। ऐसा है कि नहीं है? तो जिस तरह हमारे बचपन में वो रेत के घरोंदे तोड़ने वाले दोस्त हुआ करते थे, उसी तरह हमारी जिंदगी में कुछ हमारे ख्वाबों के पैदा होने के बाद उनको तोड़ने वाले भी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? पहले लोग हाथों से मिटाया करते थे, अब बातों से मिटाते हैं। पहले हाथों से मिटाते थे, अब बातों से मिटाते हैं। हाथों से मिटाना एक्सेप्टेबल होता था क्योंकि हाथों से मिटाने के बाद बंदा हिम्मत करके दोबारा बनाता था। लेकिन मैंने सोनू शर्मा की एक बात सुनी, बड़ी प्यारी बात उसे बोली थी। सोनू शर्मा कहता है, जहर में मिले, खाने में मिले जहर का इलाज मुमकिन है, कान में घुले जहर का इलाज मुमकिन नहीं है। आजकल जो हमारे हौसले तोड़ने वाले होते हैं वो आके हाथों से नहीं रोकते, बातों से रोकते हैं। गोरुबा तब आखिर दी शक्ल तो गोरा, गाड़ी तो गोरा, तब गाड़ी आखिर तब नखो गटे ना तदा बारनी मलको सेल तो गोरा पलसान तो गोरा शोदा तब से आग जमून हौसले माती लग्या दे, और हम जो सुनते हैं वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और जब दिमाग एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तो दिमाग सुन हो जाता है, मफलूज हो जाता है, और जब दिमाग मफलूज हो जाता है सर तो बदन मफलूज हो जाता है, क्योंकि दिमाग के असरात जिस्म पे होना शुरू हो जाते हैं। जब दिमाग सुन हो गया, जब दिमाग ही मफलूज हो गया तो बदन खुद ब खुद मफलूज होना शुरू हो जाता है, और जब बदन मफलूज होना शुरू हो गया तो ये हरकत करना छोड़ देता है, आगे बढ़ने की ताकत इसके अंदर कम हो जाती है, आगे बढ़ने की सकत इसके अंदर कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा जिस्म होना जरूरी नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े खानदान में पैदा होना जरूरी नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी डिग्री का लेना जरूरी नहीं होता, आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर हिम्मत और जज्बा पैदा करना जरूरी होता है। जज्बा पैदा हो जाए बंदा पहाड़ तक पहुंच जाया करता है, बंदा जमाने को अपने पैरों में झुका लिया करता है। आगे बढ़ने के लिए जज्बा चाहिए होता है यार, आगे बढ़ने के लिए पहाड़ जितना कद नहीं चाहिए होता। हेलो, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा कद नहीं चाहिए होता बेटा, आगे बढ़ने के लिए मर्द या औरत होना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत होना जरूरी है। फॉलो करें मेरी बात को। तो आगे बढ़ने का दम है आप में? आवाज नहीं आ रही है? दम है, हौसला है, यश नहीं जाननी है, कलेजे का
मैंने भी अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला किया। तालीम की अगर बात की जाए तो मेरी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान मैं नहीं हूँ जी, इतनी एजुकेशन नहीं है मेरी। मैट्रिक किया था 1996 में, 10 जमातें पास की। 1998 में इंटरमीडिएट किया, 12 जमातें पास की। 2000 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की पिशावर यूनिवर्सिटी से, 14 जमातें पास की। और 2004 में एक छोटी सी डिग्री ली, MBA किया, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, 3.8 GPA फ्रॉम पिशावर यूनिवर्सिटी। उसके बाद जिंदगी के मुख्तलिफ नशे को फराज देखना शुरू किए 1997 में, यानी 96 में मैट्रिक किया और 97 में अपनी जिंदगी का पहला ख्वाब देखा। आप लोग भी ख्वाब देखते हैं? अब जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं ना, इसी लेवल पे रहिएगा, नीचे नहीं जाना। ओके, आवाज कम आ रही है? जहां पे आप पहुंच चुके हैं ना, जहां तक मैं आपको ले आया हूं, वहां से अब हम आगे जाएंगे। यार बंदा चकवाल से चले चक्री पहुंच जाए और उसने आना इस्लामाबाद हो, तो चक्री से आगे फिर इस्लामाबाद का सफर करना चाहिए ना, दोबारा चकवाल तो नहीं जाना चाहिए। बोल नहीं रहे हो? तो जिस लेवल पे आप जाके आगे हैं ना सर, इसी पे रहिएगा तो इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे और बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने भी अपनी लाइफ का पहला ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या था कि मैंने अपनी उस पाक माँ को जिसने मुझे जन्म दिया है, उस पाक घर की ज़ियारत करवानी है जिसे पूरा आलम इस्लाम झुकता है। एक दफ़ा मैं खड़ा मियाँ वाली में बात कर रहा था और मैंने इसे इशारा किया, जैसे इस बच्ची ने देखा, जैसे आप में से कुछ लोगों ने देखा, दीवार की तरफ। मजमे में से मियाँ वाली में एक बंदा खड़ा हो गया, कहता है मिर्जा साहब ये दीवार पे कौन सा खाना का भवन है जिसकी ज़ियारत तुमने अपनी माँ को करवानी है? मैंने कहा बेटा तेरे इदराक की परवाज़ अभी उतनी बुलंद नहीं हुई है कि तुम मिर्जा साकिब के तखय्युल को पा सको। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अकल के अंधे, मुझे यहाँ पे खुली आंखों से खाना काबा भी नजर आ रहा है, उसके गिर्द तवाफ करती मुझे मेरी माँ भी नजर आ रही है। और अपने ख्वाबों को खुली आंखों से देखो, फिर देख तेरे ख्वाब कैसे नहीं पूरा होता। इस पूरे कुर्रे अर्श पे वाहिद इस रब्बे जुल जलाल ने, इस खालिक के मालिक ने, इस कादिर मुतलक उल अनाम ने, इस हय्युल कय्यूम ने, इस अला कुल्लि शैइन कदीर ने, इस रब्बे जुल जलाल ने इस पूरे कुर्रे अर्श पे एक इंसान ऐसी मखलूक पैदा की है जिससे रब्बे जुल जलाल ने ख्वाब देखने की सलाहियत दुनिया में देकर भेजा है। We are the only one. We are the only one. The human being is the only creation on the whole earth, in the whole creation of Allah, in the whole universe. We are the only one who can imagine, who can dream, who can plan. खुदा काबा की कसम है, मुझे इंसान के अलावा कायनात में कोई दूसरी मखलूक है ही नहीं जो प्लान कर सके। हेलो, जो प्लान कर सके। कायनात में कोई और चीज मखलूक नहीं है। हम विजन ले सकते हैं, वी कैन इमेजिन। हमारी एक वो आंख है जो आम आंख के जैसी नहीं होती है। ये दीवार है, दीवार सबको नजर आएगी। जानवर को खड़ा कर दें उसको भी दीवार नजर आएगी, वो दीवार पलट के जाएगा। गधे को भी ले आओ ना और गधे के आगे दीवार खड़ी कर दो, वो यूं जा रहा होगा, आगे दीवार है, वो मुड़ जाएगा। ये सेंस है उसका, क्योंकि वो व्यू करता है। कायनात की हर मखलूक व्यू करती है, इंसान विजन करता है। ये इंसान की क्वालिटी है। और उसके अगला जो जुमला मैं आपकी झोली में डालने जा रहा हूँ, पता नहीं कौन वसूल करेगा, कौन बर्बाद कर देगा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, ऐ इंसान जो तू गुमान करेगा वो मैं रब तुझे अता कर दूंगा। तो गुमान कर। इससे बड़ा और विजन क्या हो सकता है यार? रब्बे काबा कह रहा है जो तुम गुमान कर सकते हो। बट गुमान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुमान क्या होता है? इमेजिनेशन, खाका, स्केच। हेलो, स्केच, नेगेटिव, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। नेगेटिव, स्केच, खाका, तसव्वुर। अल्लाह कहता है तू तसव्वुर कर, मैं तुझे अता ना करूं, मैं अल्लाह ही नहीं हूं। तू तसव्वुर तो कर।
तू अपना प्लान तो सामने रखना, तुझे क्या चाहिए। हेलो, पर तूने कुछ लेना है मुझे बता तो सही ना। एक बच्चा रोटी खाता खाता यूं हो जाए, अब्बा साथ बैठा है, अब्बा यकीनन एक दफा जरूर पूछेगा बेटा खा ना। सवाल क्या करेगा अगला, खाना तो कह दिया ना, ये सवाल नहीं है, खाना सवाल नहीं है। सवाल क्या करेगा मैं वो पूछ रहा हूं। क्या हुआ, रोटी खाता खाता बच्चा चुप हो गया, नहीं खा रहा, मजीद रोटी खाना बंद कर दी, तो बाप बच्चे से पूछेगा बच्चे सिचल दे, सिचल दे, क्या हुआ। बच्चा बता दे तो ठीक, ना बताए और फिर भी चुप बैठा रहे तो बाप फिर पूछता है बताओ ना बेटा क्या हुआ। पहला सवाल क्या था, क्या हुआ, बेटे ने नहीं बताया, बाप फिर सवाल करेगा बताओ ना बेटा क्या हुआ, बेटे ने फिर भी नहीं बताया। और तुझसे पूछ रहा हूं बोलता क्यों नहीं है, 10वीं क्यों यही खांदे खांदे बह गया परे। मतलब अब बाप की हाइट पकड़ना समझ आ रहा है, बाप का हाइट पकड़ना समझ आ रहा है। हेलो, बाप क्या कर रहा है, हाइट पकड़ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था, बेटा क्या हुआ, बेटा बताओ ना क्या हुआ, और बताओ ना क्या हुआ है, बता भी, और 10वीं ना वो है कहना नो, हाइट ऊपर जा रही है ना, गुस्से वाली कैफियत आ रही है। इसका मतलब है इसको कोई मसला है जो बता नहीं रहा, और ये पूछने वाला पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, बस 10वीं ते सही, 10वीं ते सही, 10वीं ते सही है। ये इसका बार बार पूछना बताता है कि मसला हल करने वाला मसला हल करना चाहता है, साला बताने वाला बता नहीं रहा। हल करने वाला हल करना चाहता है। अगर वो कहता है रोटी गर्म है तो हो सकता है फूके मार के खिला देता, अगर वो कहता है नमक में मिर्च तेज है तो हो सकता है वो दूसरा कोई अंडा या कोई और सालन दे देता, अगर वो कहता है कि रोटी फीकी है तो हो सकता है वो नमक डाल के दे देता, अगर वो कहता है कि रोटी खुश्क है तो हो सकता है वो बीवी को कहता है कि इसको घी वाली रोटी पका के दे। इसका मतलब है अगर वो बता देता, अगर वो बता देता, अगर वो बता देता तो हल करने वाला इतनी ताकत रखता था कि वो उसका मसला हल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे वो साला बता नहीं रहा। बाप उसका बार बार पूछ रहे हैं, बाप के क्वेश्चन करने के अंदाज बदल रहे हैं। क्या हुआ बेटा बताना क्या हुआ, वो बता भी ना क्या हुआ, वो बताता क्यों नहीं क्या हुआ, वो बता भी तो सही ना क्या हुआ। आखिर में झिझोड़ता है, आखिर में झिझोड़ता है, वो बता भी ना क्या हुआ। मुझे रब्बे हुसैन की कसम है, अब जैसे एक बाप अपने बेटे से बार बार पूछता है कि बता क्या हुआ, इसी तरह अल्लाह 5 दफा किसी भी मस्जिद में अजान दिलवा के बंदे को बार बार अपने घर बुला के पूछना चाहता है बता तो सही क्या हुआ। मुझे बता क्या हुआ तुझे। कभी माँ बाप के साथ बाजार गए हैं आप? अपने पेरेंट्स के साथ कभी बाजार गए हो कि नहीं हो तुमको? हाँ ना, बोलते जाया करो यार, मुझे लगे कि मैं कब्रिस्तान में नहीं खड़ा, खामोश हो जाते मुझे लगता है मैं कब्रों में चले गया हूँ। आप सारे जिंदा बैठे हैं, और जिंदा बंदे की एक मजबूरी होती है, जिंदा बंदा बोलता है। और मुझे जहाँ तक शक पड़ रहा है आप सारे माशाल्लाह जिंदा ही बैठे हैं, ये पहले से लेकर के, ये पहली से लेकर के सारे, मुझे तो शक पड़ रहा है सारे जिंदा ही हैं, तो बोलते क्यों नहीं? कभी माँ बाप के साथ बाजार गए हो? गए हो? अब्बू के साथ बाजार कौन कौन गया? अब्बा के साथ, अपने बाप के साथ, वालिद के साथ। बचपन में सर ना हिलाना 2.5 मन का, हाथ चुका दे पाइए था। गई है कि नहीं गई? गई हो। कौन कौन गया? अच्छा मैं क्या थले करो, मैंने कहा नीचे कर लो हाथ, मैंने कहा हाथ खड़े करो, तुझे उतरे चुके थले कर ले, कैल्शियम की कमी है आप में, आपका कैल्शियम खत्म हो चुका है। कभी अब्बा के साथ बाजार नहीं गया? आपके अब्बू फोत तो नहीं हो गए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके बचपन से पहले फोत हो गए थे, मतलब आप कभी बाजार जाने का इत्तेफाक आपको नहीं हुआ। ओके,
चाचू के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अम्मी के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ बाज़ार गया हो तो अम्मी के साथ हो गए, अम्मी के साथ हो गए, ओके, हाथ खड़े रखिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। आप बाज़ार में अम्मी के साथ हाथ पकड़ के जा रहे थे और जाते 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 आप एक दुकान के सामने यूँ रुके, आपकी अम्मी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था, अम्मा चल रही थी, ऐसे चल रही थी, आप रुके, अम्मा ऐसी हुई, अब अम्मा के हाथ को आपके हाथ रुकने की वजह से खिंच पड़ी तो अल्टीमेटली अम्मा भी रुक गई, अम्मा पीछे पलटी, क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया, आप दुकान की तरफ देख रहे थे, उस दुकान में कोई चीज़ थी जिसको आप देख रहे थे, उस दुकान में कोई चीज़ थी जो आप देख रहे थे। बोले मेरे साथ वो जिसको अपना बचपन याद है और मेरी बात ये रिकॉल करे और मुझे फिर उसका जवाब अपने इंसाफ के तराजू में तोल के दे दीजिएगा। आप रुके, आपकी वजह से आपके वालिद या आपकी अम्मा या आपके चाचू रुके और जैसे रुके तो आपसे पूछा क्या हुआ, क्यों रुक गए हो, तो आपकी नज़र किसी चीज़ पे थी। वो मस्कारा भी हो सकता है, वो लिपस्टिक भी हो सकती है, वो सुर्खी पाउडर भी हो सकता है, वो कोई अबाया भी हो सकता है, वो कोई जूता हो सकता है, वो कोई टोपी हो सकती है, वो कोई बल्ला हो सकता है, वो कोई गेंद हो सकती है, वो कोई बैट हो सकता है, वो कोई रैकेट हो सकता है, वो कोई चिड़ी हो सकती है, वो कोई बॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई साइकिल हो सकती है, वो कोई ट्राई साइकिल हो सकती है, वो कोई क्लच हो सकता है, बटुआ हो सकता है, पर्स हो सकता है, ऐनक हो सकती है, गुब्बारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रुकने वाला जो आपको लेके जा रहा था, आपके रुकने की वजह से वो भी रुका। आप किसी चीज की तरफ देख रहे थे और देखने के बाद आपकी आंखों को पढ़ने के बाद आपकी तरफ मुस्कुरा के कहा लेना है। आपने नहीं कहा था कि मैंने लेना है, आप तो सिर्फ उसको देख रहे थे, उसको इतना प्यार आया, ये प्यार था ना, वो जो आपको लेके जा रहा था या जा रही थी, उसको इतना प्यार आया आप पे कि आपको उस चीज की तरफ देख के आपसे क्वेश्चन किया, रुक चुके हैं इसको देख के, लेना है। और आपने पूरा दिल खोल के कहा भी नहीं था कि मैंने लेना है। आपके उस आंखों की लजाजत इतनी थी कि उस लजाजत को उस आपके बड़े ने पहचान के दुकानदार से कहा दे दे, कितने का है। जैसे ही वो आपको मिला, आपके चेहरे के तासुरात तगय्युरात बदल गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको इमेजिन किया, मांगने देने वाले से मांगा नहीं था, लेकिन इमेजिन कर लिया था। इमेजिन करने के बाद रुक गए थे। 22 साल जो जिंदगी गुजार के आगे हो, 22 साल गुजारे, 37 साल गुजारे, 18 साल गुजारे, चलते 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 अल्लाह आपको 37 साल का सफर करवाया, अल्लाह आपको 22 साल का सफर करवाया, अल्लाह आपको 23 साल का सफर करवाया। अब अगर इतना सफर कर लिया तो यहाँ पे आके टी एंड्स पे आके रुक जाओ, क्योंकि रुकने के बाद अगर आप जिंदगी में गाड़ी लेना चाहते हैं, यहाँ से मिलती है, पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ से मिलता है, दुनिया घूमना चाहते हैं, यहाँ से मिलता है, इज्जत कमाना चाहते हैं, यहाँ से मिलती है, नाम कमाना चाहते हैं, यहाँ से मिलती है, माँ बाप के कर्जे खत्म करना चाहते हैं, यहाँ से होते हैं। अब यहाँ पे रुके रहना, ऊपर वाला पूछेगा चाहिए, 5 दफा बुलाते हैं, 1 दफा जाके कह देना जी चाहिए। 2 साल से पहले वो चीज आपके पैरों में न पड़ी हो, मेरा रब नहीं है। तू गुमान तो करना। पहले अपना मफरूजा रखना पड़ता है, पहले अपना आइडिया सामने पुट अप करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू मेक दिस, आई वॉन्ट टू मेक दिस। एक 2 कनाल का घर बनाते हैं आप, किसी की ज़िंदगी में, उसके ज़ाहिरी ज़िंदगी में, यादाश्त में घर बनाए। आपका अपना घर, आपकी ज़िंदगी में, ज़ाहिरी ज़िंदगी में, आपकी यादाश्त में आपका अपना घर बनाओ। यस सर। किस किस ने अपना घर बनता देखा है यार? अच्छा, फारसी लोग तो नहीं आप बैठे हो, अंग्रेज तो नहीं आ गए हो, तो पहली दफ़ा पे क्यों नहीं हाथ उठाते हो? 2-3 दफ़ा बात रिपीट करनी पड़ती है, फिर हाथ चुकते हो। थोड़े मेरे ख्याल है बाला कैल्शियम घट होया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ बोरियां पानियां पैणगियां कैल्शियम दियां, ਤੁਹਾਡੀਆਂ नासां कैल्शियम तुनना पैना, मैनू लगता है।
Urdu ki me pukhto ki me urta wala sunan no chati rakya alaka sasu bachwan ke tasu par kuruna cha katali di laka sasu mahamak ki sasu kor jod chevi ओके जब आपका घर बन रहा था तो पहले आपने जमीन ली होगी यस सर बोले यस सर वो जो गुंगा नहीं है पहले आपने जमीन ली आपने जमीन एक्वायर की आप उस जमीन पे चल रहे थे आपने अब्बू से पूछा अम्मा से पूछा अम्मा ये जमीन क्यों ली अम्मा ने जवाब दिया अब्बा ने जवाब दिया बेटा हम यहाँ पे घर बनाएंगे ठीक है आपने उसकी बाउंड्री देखी इतना घर है अम्मी ये 2 कनाल का प्लॉट है एक काम करेंगे अम्मा प्लान एक काम करेंगे योकार बको सुबह को दादा 2 कनालों प्लॉट दा मुंह बकोर दलता शुरू को मोरे हम पीछे 3-3 फुट की गैलरी छोड़ेंगे ताकि अम्मा हवा आए अम्मा यहां से हमारा घर बनेगा ठीक है बेटा अम्मा यहां पे ना इधर गली गुजर रही है क्यों ना दरवाजा इधर रखें ठीक है बेटा तू तो जमीन पे खड़ा है ना दरवाजा कैसे आ गया दीवार कैसे आ गई प्लान इमेजिनेशन आई एम लेटिंग यू नो द पावर ऑफ इमेजिनेशन आपके दिमाग में कितनी ताकत होती है कुछ कार गुजरने की आपके सामने 2 कनाल का खाली प्लॉट है आपने कहा अम्मा जैसे ही हम यहां से एंटर होंगे ना यहां पे हॉल होगा हॉल के साथ यहां पे हम किचन बनाएंगे और इसकी बालकनी बाहर छोड़ेंगे ताकि हवा गैलरी में निकले ओके ठीक है बेटा ऐसे कर लेंगे अम्मी इसके साथ ना यूं बढ़ा के हम एक डाइनिंग बना देंगे और किचन के इस जगह पे एक खाली खिड़की छोड़ेंगे ताकि खाना इधर से अंदर लाने की बजाय यहीं से पकड़ा दिया जाए ठीक है बेटा अम्मी किचन के बिल्कुल आगे कॉर्नर में मेरा कमरा होगा अम्मी मेरा कमरा यहां बनाना है ठीक है अम्मी अटैच बात होना चाहिए छोटे भाई का कमरा इधर बना देंगे और बात अटैच हो जाएगा ठीक है बेटा अम्मी आपका कमरा यहां हो तो कैसा रहेगा कमरे बन रहे हैं बाथरूम बन रहे हैं बालकनियां बन रही हैं किचन बन रहे हैं एग्जॉस्ट लग रहे हैं मेन गेट लग रहे हैं दीवारें बन रही हैं गैलरियां बन रही हैं किस जगह पे खाली प्लॉट पे हेलो खाली प्लॉट पे गैलरियां भी बन गई कमरे भी बन गए किचन भी बन गए बाथरूम भी बन गए गेट भी बन गए दीवारें भी बन गई जमीन वही की वही पड़ी है ना ईंटें आई ना सरिया आया हेलो ना मटेरियल आया ना सीमेंट ना रेत ना बजरी कमरा बन गया मेरा कमरा यहां होगा अटैच बाथ होगा अम्मी ब्राउन कलर का मेरा डोर लगाइएगा चॉकलेट ब्राउन लगाइएगा मुझे ब्राउन कलर बड़ा पसंद है अच्छा अम्मी मेरा बेडरूम ना यहां पे होगा अम्मी इस जगह पे एसी लगाएंगे अभी खाली प्लॉट पड़ा है हेलो फिर एक वक्त आता है आपका घर आपके प्लान के मुताबिक बन जाता है और फिर उसी कमरे में जाके आप सोते हैं तो आपको वो बातें याद आती हैं कभी इस ज़मीन पे खाली प्लॉट पे खड़ा होके मैं यहाँ सोने की बातें कर रहा था कर रही थी आज मैं वहीं पे सोया हुआ हूँ बताना ये चाहता हूँ मेरा बेटा कि जो आप करना चाहते होते हैं वो पहले आप प्लान करते हैं जब प्लान में आ जाता है तो अल्लाह उसको हैपनिंग में डाल देता है फिर कुदरती सलाहियतें कुदरती ताकतें आपके उस होने में आपकी मददगार और नासिरान हो जाती हैं हामियान हो जाती हैं आपकी मदद करने वाली हो जाती हैं कायनात की वो ताकतें
आपके उस करने में आपके साथ जुट जाती हैं, आपके साथ जुड़ जाती हैं, फिर आप करने में आ जाते हैं। आपके घर की गैलरियां भी बन जाती हैं, आपके घर के मकान भी बन जाते हैं, आपके घरों के कमरे भी बन जाते हैं, किचन्स भी बन जाते हैं, बाथरूम्स भी बन जाते हैं। फिर आप अपने ही कमरे में एसी के नीचे लेट के किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं, यहाँ पे कमरा बनाने का मैंने सोचा था, यहाँ पे कमरा बनाने का मैंने सोचा था, यहाँ पे कमरा बनाने का मैंने सोचा था। 6 फुट का तेरा बाप होता है, 2 टका उसकी औकात होती है, कुछ लाख रुपया होता है उसके पास, वो तेरी मर्जी का घर तुझे बना के देता है, तू लोगों के सामने टैंक मारता है। मैंने बाप को जैसा कहा था वैसा घर बना के दे दिया, मैंने बाप को जैसा कहा था वैसा घर मुझे बना के दे दिया। बताना ये चाहता हूं, तेरा 6 फुट का अब्बा तेरी मर्जी का घर तुझे बना के दे सकता है। तू अल्लाह के सामने अपना प्लान तो रख, तुझे बना के न दे तो मेरा अल्लाह ही नहीं है। अब्बा कर सकता है, अल्लाह नहीं कर सकता। पहले प्लान करना पड़ता है यार। हम में से आज तक लोग फेलियर क्यों हैं? We have a dream, but we don't have the strategy. हम स्ट्रेटेजिक नहीं हैं। आप अपनी बातों को पूरा करवाना चाहती हैं? Yes, sir. Yes, sir. करवाना चाहती हैं कि नहीं? Yes, sir. भोजन आप करवाना चाहती हैं? नहीं, डेथ हो गई। खाला को पंजाबी में कहा जाता है मासी। मां को मां कहा जाता है। अगर हमारी अम्मा के बारे में हमारे घर के साथ रहने वाली कोई आंटी पड़ोस की आ जाए तो वो ये नहीं कहती मां कहां है, वो कहती है मां किथे मां। बोले वो जो पाकिस्तान में रहता है, जो मॉम नहीं कहता, मॉम कौन है, डैड कौन है? खाना साग दे डिकार पीजे दे। पाकिस्तानी रहो ना यार। हाँ, इतने मेड इन इंग्लैंड ना बनो। तुम पिंडी क्यों, मैं चकवाल का हूँ, कोई फर्क नहीं है। सर तो कुछ ताका नहीं मसल के कदशे उधर तक क्यों नो मसलक पंजाबी मोहलक नी पंजाबी मोहली पुख्तनी सम 2 नंबर शुमा इन तो कुछ ताकान पे खबर प्योर खाने मां होने मां हो बस तो बच्चे बिंजिश का नहीं तो तेरे को ब्याह नो जो नंबर तक देश नो बस निंदा बजी हो निंदा देसी होशी पुताना। तो हमारे पास रहने वाली, पड़ोस में रहने वाली अम्मा आके, आंटी आके ये नहीं कहती थी माँ कहाँ है, वे माँ किथे माँ है। ये असल में लफ्ज पुराने जमाने में था मानसी। ये जो खाला होता है, खाला को कहा जाता था मानसी। फिर पंजाबी है, पंजाबी में माँ कहना थोड़ा मुश्किल पड़ा तो माँ निकलना शुरू हो गया, वो माँ हुई, ये मासी हो गई। इधर से भी इसकी नून वरना उड़ी, इधर से भी इसकी नून उड़ गई, तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये बन गई माँ, ये बन गई मासी। मासी असल लफ्ज़ मासी, ये असल लफ्ज़ क्या था? मासी। मासी मतलब माँ के जैसी। तो बेटा अगर अम्मा की डेथ होगी तो कोई बात नहीं, मानसी है कि नहीं है, उसको करवा दे, समझ माँ ने किया। आपने तो हथियार ही डालेंगे ना, अम्मा है ही तो करवाएंगे किसको? तो माँ सी तो है ना, अम्मा की बहन तो है ना, अम्मा की बहन को करवा दे, अम्मा की बहन को भी सवाब मिलेगा, अम्मा को भी सवाब मिल जाएगा। अच्छा, अब बताओ करवाना है? ओके, इंशाल्लाह। कब करवाना है? बहुत जल्द। ओके, आपने अम्मी को आज करवाना है? मोर मिश्ता का ना, मोर उम्र रिया हजर दिगर वाड़ी का ना खाना कला बहुत जल्द। आप अम्मी को हज उम्रा करवाना चाहते हैं? कब?
सर बहुत जल्द। बहुत जल्द। आप करवाना चाहते हैं? आपकी अम्मा है, अम्मी हयात हैं, करवाना चाहते हैं आज के नहीं? कब? नेक्स्ट इंशाल्लाह, जल्दी जल्द। बहुत जल्द। ये कह रहे हैं बहुत जल्द, वो कह रहे हैं जल्द ही जल्द। ओके, आपकी भी अम्मी है, अबू भी हैं, उनके ऊपर हो सकता है कोई कर्जा चढ़ा हुआ हो, कोई नहीं है। हो सकता है कोई बड़ा घर बनाना हो, उन्होंने प्लान किया हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी लेने का प्लान हो उनका, कोई नहीं है। इतना बेटा हो, इतना जवान बेटा हो और माँ बाप के ख्वाब ही मर गए हों, क्या फ़ायदा ऐसी जवान औलाद का? और औलादों के सहारे तो माँ बाप ख्वाब देखना दोबारा शुरू कर देते हैं यार। अब जवान हो गया है, जो हम ना कर सके वो बेटा करेगा, लेकिन वो तब सोचना शुरू करते हैं जब बाप को बेटे में बाप नजर आता है। हेलो, जब बाप को बेटे में अपना आप नजर आए ना, तो फिर वो अपने उन पुराने सारे मुर्दा ख्वाबों को जिंदा करता है। तू नहीं हुआ था मेरी जिंदगी में, अब मैं देख रहा हूँ तुझे होने से कौन रोकता है, मेरा बेटा भी मेरे साथ खड़ा हो गया। फिर उसके अंदर ताकत आती है। बड़ा बंद कर